हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम पॉलिटी का माइंड मैप बता रहे थे। पॉलिटी के माइंड मैप में अगली नेक्स्ट कड़ी में हम बढ़ते हैं। केंद्र सरकार हम भाग तीसरा पढ़ा रहे थे। केंद्र सरकार भाग तीसरे में हम लोग बात कर रहे थे उपराष्ट्रपति का। हम इसके पहले राष्ट्रपति पर बात किए, अब इसके बाद में उपराष्ट्रपति पर बात कर रहे हैं। अध्याय 18 पे हम उपराष्ट्रपति पर बात कर रहे हैं और इस पर क्या क्या पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होता है, होता है शपथ तथा प्रतिज्ञान क्या होता है, पद रिक्तता या पदावधि क्या होती है, चुनाव क्या होता है, फिर उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या होते हैं तथा भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तुलना बताएंगे और ये बताएंगे कि इसकी क्या परिलब्धियां हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च के बाद में दूसरा स्थान प्राप्त करता है। भारत का उपराष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च पद में दूसरा स्थान है। भारत के उपराष्ट्रपति का दूसरा सर्वोच्च पद है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति आधिकारिक क्रम में राष्ट्रपति के बाद इस दूसरा स्थान आता है। इसका उपराष्ट्रपति का स्थान आता है। फिर निर्वाचन क्या होता है, इसका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है कि निर्वाचक मंडल होता है और इस निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, पर इसमें क्या होता है कि मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। और निर्वाचक मंडल में विधानसभा मतलब राज्यों की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और इसकी अर्हताएं क्या होती हैं, ये अर्हताएं ये धारण करना चाहिए कि अगर किसी को उपराष्ट्रपति बनना है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा वह 35 साल से उम्र का होना चाहिए तथा इसके बाद में राज्यसभा की सदस्यता लेने की क्षमता रखता हो, वो राज्यसभा का सदस्य होने योग्य हो और उसके बाद में संविधान के प्रति वह सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, ऐसी वो शपथ लेता है। फिर उसके बाद में पदावधि क्या होती है, पदावधि तो वैसे इसकी निर्धारित नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति कितने भी बार निर्वाचित हो सकता है, कितने भी बार अपने पद पर बना रह सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति पद पर कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। और पद रिक्तता, अगर पद रिक्तता हो तब क्या हो, उसकी मृत्यु कब पद रिक्तता होती है, यदि उसकी मृत्यु हो जाए, उपराष्ट्रपति किसकी मृत्यु, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब वो पद रिक्तता होती है या बर्खास्त कर दिया जाए तब पद रिक्तता होती है। फिर इसके बाद में चुनाव का विवाद क्या है, चुनाव का विवाद ये है कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर भी, चुनाव का विवाद क्या है कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसके बाद अगर उच्चतम न्यायालय निर्वाचक अवैध घोषित करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो पहले कार्य किया गया है वह भी वैध ही होंगे। तो इस प्रकार से चुनाव के विवाद होंगे तो वैध ही होंगे। फिर उसके बाद में शक्तियां और कार्य, उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या होती हैं कि यह जो शक्तियां रखता है ये राज्यसभा के सभापति के रूप में शक्ति रखता है या कार्य करता है। फिर इसके बाद में राष्ट्रपति, इसकी शक्तियां और कार्य क्या है, इसकी और भी एक कार्य है कि राष्ट्रपति का पद कुछ समय के लिए रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है या कार्य करेगा। फिर भारत के और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तुलना अगर की जाए तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है कि यदि भारत का उपराष्ट्रपति ये करता है कि जब हमारे राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाएगा तब तक राष्ट्रपति बना रहेगा। पर अमेरिका का प्रावधान ये है कि जब तक राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त ना हो जाए तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। पर भारत में क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि जब तक कोई अगला राष्ट्रपति ना बन जाए तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमारा और अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या प्रावधान है, यदि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करता है तो जब तक पहले वाले राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक वह उसके पद पर बना रहेगा। ये अंतर है भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और
अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बीच में। फिर उसके बाद में परिलब्धियां क्या है? परिलब्धियां वही है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में जितना वेतन मिलता है उतना वेतन मिलेगा, और उसके बाद जब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वही राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति के होने के नाते उसे वेतन मिलता है। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के समान वेतन मिलता है। इस प्रकार उसकी परिलब्धियां हैं। तो हमने बात की आज उपराष्ट्रपति पर, तथा इसके बाद हम बात करेंगे केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री पर बात करेंगे। ये केंद्र सरकार, हमने बताया था लक्ष्मीकांत ने 11 भागों में लक्ष्मीकांत को बांटा है। पहला भाग था संवैधानिक ढांचा जिसमें 11 भाग थे। उसके बाद में सरकार की प्रणाली जिसमें 5 भाग है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार जिसमें 13 भाग हैं। इसके बाद में राज्य सरकार पढ़ेंगे, उसमें भी भाग पढ़ेंगे, स्थानीय सरकार पढ़ेंगे, ये सब भाग पढ़ेंगे। इसी प्रकार माइंड मैप बनाते रहिए और अगली वीडियो में प्रधानमंत्री को लेकर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत और लेट्स क्रैक इट।